वेजाइनल डिस्चार्ज यानी कि सफ़ेद पानी या वाइट डिस्चार्ज, ये डिस्चार्ज हर महिला में होता है और हर महीने इसके रंग और मात्रा में बदलाव आता है। यही बदलाव बताते हैं कि शरीर किस स्टेज पर है। पीरियड के बाद वाला डिस्चार्ज कैसा होता है, ओवुलेशन का डिस्चार्ज कैसा होता है, या गर्भ ठहरने की स्थिति में कैसा डिस्चार्ज होता है। तो आइए पूरे महीने में डिस्चार्ज के सभी प्रकार और उनका कलर और मतलब समझते हैं, और यह कैसे बताता है कि कब आपको रिलेशन मेंटेन करना चाहिए और कब प्रेगनेंसी ठहर चुकी है। चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं आज का ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। मैं स्वाति नर्स आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल स्वाति नर्सिंग ब्लॉग्स में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि वीडियो आपके लिए काफ़ी ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहले बात करते हैं पहला चरण यानी कि पीरियड के बाद का डिस्चार्ज। पीरियड ख़त्म होने के बाद 2 से 3 दिन तक आपको बिल्कुल ही सूखापन महसूस होता है या बहुत हल्का डिस्चार्ज आता है, क्योंकि ये समय जो है नॉन फर्टाइल होता है, यानी कि इस समय आपके प्रेगनेंसी की संभावना बहुत ही कम रहती है। दूसरा चरण होता है ओवुलेशन से पहले दिन यानी कि 10वें से 12वें दिन। अब आपका शरीर फर्टिलाइज फेज में की ओर बढ़ने लगा है। डिस्चार्ज धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन अभी थोड़ा गाढ़ा, सफ़ेद और चिपचिपा होता है। यह बताता है कि आपका ओवुलेशन जो है वो करीब है। तीसरा चरण होता है ओवुलेशन का समय, जो कि आपके लिए गोल्डन टाइम होता है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। अब शरीर अपने सबसे फर्टिलाइज फेज में पहुंच चुका है और इस दौरान डिस्चार्ज एकदम से ट्रांसपेरेंट होगा, पारदर्शी होगा और फिसलन भरा होगा। जैसे कि अंडे की सफ़ेदी वाला भाग होता है वैसा दिखेगा, क्योंकि ये जो है स्पर्म को खींचने का काम करता है और यह शरीर का संकेत है कि अंडा अब बाहर निकल चुका है और स्पर्म का मिलने का समय यही है। इस समय अगर आप रिलेशन बनाने से के बारे में सोच रहे हैं तो इस समय आपके गर्भधारण की सबसे अधिक संभावना रहती है। अगर आप बेबी प्लान कर रही हैं तो ये 2 से 3 दिन आपके लिए गोल्डन टाइम है। चौथा चरण होता है ओवुलेशन के बाद यानी कि 16वें से 23वें दिन के आसपास। इस समय आपका गर्भ ठहर गया है तो शरीर में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ने लगता है। डिस्चार्ज थोड़ा गाढ़ा, सफ़ेद और क्रीमी हो जाता है और यह बताता है कि गर्भाशय प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए तैयार कर रहा है। अगर गर्भ ठहर गया है तो यह क्रीमी वाइट डिस्चार्ज 1-2 हफ्ते तक बना रहता है। इसमें कोई बदबू नहीं आती है और इसकी मात्रा की बात करें तो ये कभी कभी ज़्यादा महसूस होती है। पाँचवा चरण में प्रेगनेंसी अगर कंफर्म हो जाता है तो उसका कंफर्म होने वाला डिस्चार्ज ओवुलेशन डे के 7 से 10 दिन बाद। अगर गर्भ ठहर गया है तो इम्प्लांटेशन होता है, यानी बच्चा गर्भाशय की दीवार पर चिपक जाता है। इस समय डिस्चार्ज थोड़ा बदल जाता है, हल्का सफ़ेद या दूधिया मिल्की होगा, कभी कभी हल्का गुलाबी या भूरा दाग इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी दिखाता है और कोई बदबू या जलन नहीं होती है। यह साफ संकेत है कि अब आपका बच्चा गर्भाशय में लग चुका है और आपकी प्रेगनेंसी स्टार्ट हो चुकी है।